चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने निकाय विभाग की मीटिंग ली। मीटिंग में निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों में कॉलोनी बनाने से पहले अब एनओसी लेनी होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भिवानी से प्रवास कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में निकाय विभाग की अहम बैठक हुई। मीटिंग में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के समेत निगम के मेयर भी मौजूद रहे। मीटिंग में शहर को दिव्या योजना के तहत सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभाग के अधिकारी और मेयरों को आदेश देते हुए कहा कि जिन शहरों में अनअप्रूव्ड एरिया 10% से ज्यादा है तो ऐसी जगह पर अवैध कॉलोनी न बनने दें और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पैमाना उसका यही है कि अब किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। पहला विषय, कोई भी पुरानी जो कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए 2 कंडीशन लगाई गई हैं, एक एनओसी और एक एनडीसी। एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी की तरफ बकाया ना हो। एनओसी वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये हैं कि पर्याप्त चौड़ी गलियां होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनियाँ हमने स्वीकृत कर दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोकल इकाइयों को स्वायत्तता देने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके लिए शहरी क्षेत्रों के लिए फंडिंग तैयार की गई है और शहर में लगने वाली स्ट्रीट लाइट लगाने का खर्चा भी प्रदेश सरकार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो 2 अप्रैल से प्रवास कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम भिवानी से शुरू होगा। भिवानी जिले से कार्यक्रम शुरू किया है। वास्तव में तो मैं पहले भी ये कार्यक्रम करता ही रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोविड के दिनों में ये प्रवास रुक गए थे और स्वाभाविक है कि जैसे सारा सिस्टम रुका था, अगले उसके बाद 1 वर्ष तक हमने उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नए सिस्टम जो लागू किए, उसमें हेडक्वार्टर पर रह करके सारी चीज़ें नई शुरू की हैं। अब अगला 1 वर्ष 1.5 वर्ष जो है वो फील्ड के लिए मैंने शुरू किया। ग्राम के जो प्रवास मैंने शुरू किया वो भिवानी जिले से 2, 3, 4 3 दिन का ये मेरा टूर प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। कांग्रेस रही है वो इस प्रकार के अगर दहाड़े मार करके बातें कहेंगे, कोई इसके ऊपर भरोसा करने वाला है नहीं। और फिर उसमें भी मर्यादाएं तोड़ करके कोई आदमी कुछ करेगा तो उसका संज्ञान जनता तो लेती है। इस बार उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, तो कोर्ट ने कुछ चीज़ का संज्ञान लिया, इसमें हमने कुछ करना नहीं है, अगर हमारा विषय भी नहीं है। हाँ, कोर्ट में दोबारा से अपील करें, अपील करने के बाद अगर उनके खिलाफ कोई गलत निर्णय हुआ तो ठीक होगा, लेकिन उस निर्णय के जो फॉलआउट है, उस फॉलआउट में मान लो एक नियम बना हुआ और वो आज नहीं बना, बहुत पुराना बना हुआ। बहरहाल प्रदेश के मुखिया लगातार सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने में लगे हुए हैं ताकि विकास की रफ्तार में कोई कमी न आए। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।